बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से दीन की बातें के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये सभी जानते हैं कि मरने के बाद कब्र में हर मोमिन से 3 सवाल किए जाएंगे और हर मोमिन को इन तीनों सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इन 3 सवालों में एक सवाल ऐसा है जो मुश्किल है, जिसका जवाब देना नामुमकिन सा है। ये सवाल कौन सा है? आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से। मत सोचना कि क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत तो हो ही जाएगी। किसके लिए शफाअत? ईमान वालों के लिए है, ईमान वालों के लिए है, इस्तिकामत के साथ जमे रहे उनके लिए है। आपको पता है कब्र में 3 सवालात होते हैं, सबने सुना है कि नहीं सुना? सबसे पहला सवाल है मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन? तुम्हारा रब कौन है? सवाल क्या है वो मैं पूछ रहा हूं, जवाब आपसे नहीं पूछ रहा। तुम्हारा रब कौन है? फरिश्ते पूछते हैं, आप जवाब क्या देंगे? मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल है तेरा दीन क्या है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? आप जवाब क्या देंगे? मेरा दीन इस्लाम। अब सुनो फर्क, तीसरा सवाल क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। पहले 2 सवालों में ये पूछा गया तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है का लफ्ज़ है। और तीसरे सवाल में पूछा जा रहा है मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। हुजूर को दिखाकर फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। आपकी पैदाइश जब हुई थी, आपके कान में मुअज्जिन ने सबसे पहला जुमला क्या कहा था? अजान देते हैं कि नहीं बच्चा पैदा होने पर? बोलो जोर से, क्या कलमा था? अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है। और उसके बाद जिस दिन तुम मरते हो, कफन पहना करके जनाजा लाकर रख दिया जाता, इमाम तुम्हारे जनाजे पर तकबीर उठाकर सबसे पहले क्या कहता है? क्या कहता है? हम इस दुनिया में आए थे अल्लाहू अकबर सुन करके, दुनिया से जा रहे हैं अल्लाहू अकबर सुन करके। यह अकीदा है इस दुनिया में हम मुसलमान अल्लाह से बड़ा किसी को नहीं मानते। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस ईमान के साथ जियो मेरे अजीजों। आपको पता है आज के हालात में लोग तुम्हें ये कहेंगे सब आधा इधर आधा उधर करके चलो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन की बात है। कुछ पीर लोग भी आए, कुछ मौलवी लोग भी आए, जरा इनका भी दिल रख लो, जरा इनका भी दिल रख लो। एक मियान में 2 तलवार नहीं रह सकती। आप इस बात को याद रखो, इस्लाम पर हो तो इस्लाम पर पूरे के पूरे उतर जाओ। और पूरे के पूरे उतरने का मतलब ये है किसी की खुशामदी और किसी की चापलूसी के लिए हम नहीं जीते। हमने देखा है उन सियासी नेताओं को बेचारे 40-40 साल उनकी ज्योतियां उठा करके नौकरी करते रहे, बूढ़े हो गए तो पार्टी ने निकाल दिया और पता नहीं कौन सी दर्शन मंडली में बिठा दिया गया है। इनका हाल ये है। लेकिन हुजूर की गुलामी में जो आलिम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ाई जाती है। मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जो जितना बूढ़ा होता है इज्जत बढ़ती चली जाती है। इसलिए एक बात याद रखो, दुनिया तुम्हारे खुशामद करने से कभी राजी नहीं होगी, ये कभी राजी नहीं होंगे, हमने देखा है। लेकिन आओ मेरे मुस्तफा के दरबार में एक दुरूद से राजी हो जाएगा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। इसलिए राजी करना हो तो इस एक दरबार में जिसको आला हजरत ने कहा है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए, कल न मानेंगे क़यामत में अगर। बिल्कुल सही। मैं जो अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ इस बात पर, एक बहुत बड़ी बात है। आज तुम क्या कर रहे हो इसी का एतबार है, आज क्या कर रहे हो इसी का एतबार है। ये मत सोचना कि क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत तो हो ही जाएगी। किसके लिए शफाअत? ईमान वालों के लिए है, ईमान वालों के लिए है, इस्तिकामत के साथ जमे रहे उनके लिए है। आपको पता है कब्र में 3 सवालात होते हैं, सबने सुना है कि नहीं सुना? सबसे पहला सवाल है मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन? तुम्हारा रब कौन है? सवाल क्या है वो मैं पूछ रहा हूं, जवाब आपसे नहीं पूछ रहा। तुम्हारा रब कौन है? फरिश्ते पूछते हैं, आप जवाब क्या देंगे? मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल है तेरा दीन क्या है? मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? आप जवाब क्या देंगे? मेरा दीन इस्लाम। अब सुनो फर्क, तीसरा सवाल क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। पहले 2 सवालों में ये पूछा गया तेरा रब कौन है,
تیرا دین کیا ہے کا لفظ ہے. اور تیسرے سوال میں پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. حضور کو دکھا کر فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, یہ نہیں کیا کہتا ہے. پہلے دو سوالوں میں پوچھا گیا کون ہے رب, کیا ہے دین, لیکن حضور کے بارے میں کہہ رہے کیا کہتا تھا. اب کیا کہتا ہے وہ تو ہر کوئی کہے گا حضور کو دیکھ کر کہ یہ آقا ہے, یہ مولا ہے. حضور کے جلووں کو دیکھ کر کے پھر ہر کوئی مان لے جائے, اس وقت ماننا اعتبار نہیں ہوگا. اسی لیے فرشتے کیا پوچھیں کیا کہتا تھا. اسی لیے آج کے دور میں کیا کہتے تھے اسی کا اعتبار ہوگا. اے سنیو, قبر کے اندر وہ سنی غلام مصطفیٰ مچل کر کے کہے گا حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا. وہ اپوزیشن والے ہیں جو ڈر جائیں گے. بالکل صحیح فرمایا. حضور کے بارے میں جواب نہیں دے سکیں گے, جواب نہیں دے سکیں گے, اور وہ ڈر جائیں گے. کیا کہتے تھے ان کو پتا ہے. یہی تو کہتے تھے پیٹھ پیچھے کا علم نہیں, یہی تو کہتے رہے معاذ اللہ بچوں کے علم کے برابر, یہ سب بولتے رہے. وہاں قبر میں کیا بول پاؤ گے. ہاں سنی گدا کہے گا اے فرشتوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا, یہی تو کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. بس میری گفتگو ختم ہو گئی اس بات پر کہ اب جینا ہے تو اسلام پر کھل کر کے عمل کرنا ہوگا. عمل کریں گے انشاءاللہ, اور یہ نعرہ لگائیں گے اسلام تھا اسلام ہے اسلام, اسلام تھا اسلام ہے اسلام, اسلام تھا اسلام ہے اسلام. لبیک یا رسول اللہ.